दोस्तों 70 के दशक में कुछ अजीब सी फिल्में बनी थी। उन्हीं में से एक ये भी है। अगर आप पुरानी फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। इस फिल्म में एक पागल सन की वैज्ञानिक इंसानों पर अजीब से प्रयोग करके उन्हें सांपों में बदलने की कोशिश करता है। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर कार्ल से, जो एक आदमी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बक्सा गाड़ी में रखवा रहे थे। दरअसल डॉक्टर कार्ल एक खास एक्सपेरिमेंट पर कुछ समय से काम कर रहे हैं, जिसमें वो इंसानों को सांप बनाना चाहते थे। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सबसे पहले अपने ही असिस्टेंट टिम पर आजमाया था। टिम इस बारे में नहीं जानता था। उसे लग रहा था कि शायद ये इंजेक्शंस किसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए उसे लगाए जा रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ टिम बदलने लगा। उसकी स्किन उतरने लगी थी। उसके शरीर पर सांप जैसे स्केल्स आ गए थे। धीरे धीरे वो आधा इंसान और आधा सांप बन जाता है। लेकिन डॉक्टर कार्ल इस रिजल्ट से खुश नहीं था, क्योंकि वो एक इंसान को पूरी तरह से सांप में बदलना चाहते थे। इसलिए डॉक्टर कार्ल ने टिम को एक सर्कस वाले को भेज दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब को एक्सपेरिमेंट का खर्चा भी तो निकालना था। इतनी मेहनत जो की, अब क्योंकि टिम ने अपने बोलने की क्षमता खो दी थी, तो वो किसी को डॉक्टर की सच्चाई बता नहीं सकता था। और सर्कस का मालिक उसे कंट्रोल करता है। लोग दूर दूर से टिम को देखने आते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि वो एक भयानक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। अब क्योंकि डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था, इसलिए वो एक नए और स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन तैयार करने लगे। लेकिन इस प्रयोग के लिए उसे एक नए शिकार की जरूरत थी। इसलिए वो एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहाँ वो एक प्रोफेसर से मिलकर उसे बताते हैं कि मुझे अपने लैब में एक असिस्टेंट की जरूरत है। दरअसल प्रोफेसर केन डॉक्टर कार्ल के दोस्त भी थे। प्रोफेसर उनसे प्रयोग के बारे में पूछता है, मगर डॉक्टर उसकी बात को टाल रहा था। प्रोफेसर की नजर में एक स्टूडेंट था जिसे वो डॉक्टर के साथ भेजना चाहते थे। उनका ख्याल था कि इससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो काफी होनहार स्टूडेंट था। कैन पूछता है कि कार्ल को नए असिस्टेंट की जरूरत क्यों है, तो कार्ल कैन को बताता है कि उसका पुराना असिस्टेंट उसे छोड़ के चला गया। कैन कहता है कि उनका स्टूडेंट डेविड इस काम के लिए सही रहेगा। उसे बायोलॉजी में बहुत दिलचस्पी है। साथ ही साथ कार्ल की बेटी क्रिस्टीना में भी, जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। डेविड को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ और वो बिना कोई सवाल किए असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गया, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा। अब कार्ल के लैब में उसका पहला दिन था, जहां वो सांपों की रिसर्च के बारे में सीखता है। हर एक सांप पर उसका टैग लगा था, जिससे ये पता चलता कि कौन सा सांप कितना खतरनाक है। ग्रीन टैग का मतलब होता कि ये सांप जहरीला नहीं है, येलो टैग का मतलब होता कि सांप जहरीला है, और रेड का मतलब कि सांप बहुत ही खतरनाक और जहरीला है। कार्ल बताता है कि उसके पास हर सांप का एंटी वेनम मौजूद है। अगर कोई सांप काट ले तो एंटी वेनम से उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद वो उसे एक ब्लैक मांबा दिखाता है, जो उसने अफ्रीका से मंगवाया था। वो डेविड को मांबा के जहर निकालने का तरीका भी सिखाता है। साथ ही बताता है कि मांबा बहुत ही जहरीला सांप है। इसके जहर का एक कतरा 10 लोगों को मारने के लिए काफी होता है, और बिना एंटीवेनम के 1 घंटे के अंदर मौत हो सकती है, जिसमें हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आते हैं। डेविड अपने काम को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन सबसे पहले कार्ल उसे एक इंजेक्शन लगाने की बात करता है। उसका कहना था कि ये एक एंटी वेनम है। अगर गलती से किसी सांप ने उसे काट लिया तो इस एंटी वेनम से वो सुरक्षित रहेगा। डेविड मान जाता है, बिना ये जाने कि ये एक प्रयोग है। ये वैक्सीन किंग कोबरा के जीन से बनी थी, जो कि एक जहरीला और खतरनाक सांप है। किंग कोबरा का बाइट अक्सर एंटीवेनम से भी ठीक नहीं होता, और इसका जानी दुश्मन नेवला है। डेविड अब इन्हीं के साथ रहने वाला था। शाम को डेविड खाने के बाद अजीब सा महसूस कर रहा था। उसके सर में दर्द था और उसे चक्कर आ रहे थे। कार्ल कहता है कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। क्रिस्टीना उसे बेड तक ले जाने में मदद करती है। रात में डेविड को बहुत गर्मी लग रही थी। उसे अजीब से सपने आ रहे थे, जिसमें वो बहुत सारे सांपों को देखता है, और पूरी रात वो ठीक से सो नहीं पाता। अगली सुबह वो देखता है कि घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। दरअसल वो कार्ल का साइंटिफिक करतब देखने आए थे, जिसमें कार्ल बिना किसी प्रोटेक्शन के कोबरा का जहर लेने की कोशिश करता है, और लोग उसके इस एक्शन से बहुत इम्प्रेस थे। लेकिन कार्ल ये करतब करने से पहले थोड़ा नर्वस जरूर रहता था। हालांकि वो एक प्रोफेशनल था, लेकिन एक गलती उसकी जान ले सकती थी। अब जब वो कोबरा के करीब जाता है तो तभी एक फोटोग्राफर उसकी फोटो ले रहा था। उसके फ्लैश से सांप भड़क गया और वो डॉक्टर कार्ल पर हमला करता है, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। कार्ल सांप को पकड़कर उसके जहर को निकाल लेता है।
सभी उनके कर्तव्य पर तालियां बजाते हैं और टिप देते हैं, जो उनके रिसर्च को पूर्ण करती है। मगर इस छोटे से डब्बे में जितना टिप जमा हो रहा है, इन पैसों से किंग कोबरा का नाश्ता भी नहीं आता। कुछ दिन बाद डेविड देखता है कि उसके चेहरे की त्वचा उतर रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो डॉक्टर कार्ल से इस बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि ये वैक्सीन का असर है, मगर डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वो वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है। डेविड का शरीर अब बदल रहा था। उसे अब टर्न पसंद है क्योंकि उसका शरीर अब धीरे धीरे कोल्ड ब्लडेड बन रहा था। लेकिन डॉक्टर कार्ल उसे जैकेट पहने रखने को कहते हैं और बताते हैं कि इससे तुम्हारी स्किन सुरक्षित रहेगी। अभी सब के दौरान कार्ल के घर पर पुलिस आ गई, जो दरअसल टिम को ढूंढ रहे थे। वो कार्ल से टिम के बारे में पूछते हैं। कार्ल बताता है कि वो बहुत पहले ही जॉब छोड़कर जा चुका है, लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को घर और लैब की तलाशी लेनी थी। कार्ल जानता था कि उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो उन्हें तलाशी लेने देता है। इस बीच क्रिस्टीना एक बहुत बड़े पायतान को हैंडल कर रही थी, तो ऑफिसर्स उसे उठाने में उसकी मदद करते हैं। उन्हें लैब से कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो जल्दी वहां से चले गए। पुलिस के चले जाने के बाद कार्ल रोजाना डेविड को इंजेक्शंस देता। कहता है कि ये वैक्सीन रूटीन का हिस्सा है और डेविड भी हर रोज बेवकूफ बन रहा था। इस सब को अब 1 महीना गुजर चुका है। डेविड बहुत ही लगन से इस रिसर्च में काम कर रहा था और उसे अब क्रिस्टीना भी अच्छी लगने लगी थी। क्रिस्टीना भी उसे पसंद करती थी। वो दोनों कुछ सांपों को खरीदने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। वापस आते समय वो एक सर्कस देखने रुक गए, जो अपने स्नेक शो के लिए जाना चाहता था। लोगों का कहना था कि वहां पर एक सांप जैसा इंसान है। डेविड उसे देखना चाहता था। क्रिस्टीना को ये सब झूठ लग रहा था, मगर डेविड टिकट खरीद लेता है। अंदर कुछ लोगों ने सांपों के कॉस्ट्यूम पहन रखे थे और फिर डेविड स्नेक मैन को देखता है, जो बिल्कुल असली लग रहा था। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि टिम है, जिसे डॉक्टर ने सर्कस को भेज दिया था। डेविड उसकी आंखों में देखता है जैसे वो उसे जानता हो। टिम भी उसे बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकता था। तभी वहां पर स्टीव नामी लड़का आता है, जो इन दोनों का क्लासमेट है। क्रिस्टीना डेविड को बताती है कि स्टीव उसे परेशान करता है। डेविड स्टीव को उसे दूर रहने के लिए कह रहा था, जिस पर स्टीव गुस्से में उसे लड़ने लगा। दोनों में हाथापाई हुई, लेकिन स्टीव काफी स्ट्रांग था। तब डेविड के अंदर का सांप जाग गया और वो स्टीव पर चढ़कर उसे सांप की तरह काटने की कोशिश करता है, जिससे वो जख्मी हो गया। फिलहाल उसके शरीर में कोई जहर नहीं था, इसलिए स्टीव को सिर्फ चोट ही लगी। इस बीच पुलिस वहां आकर सबको अलग करती है, लेकिन स्टीव अपना बदला लेना चाहता था। वो उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच गया, जहां रात में वो ऊपर चढ़कर क्रिस्टीना के कमरे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के पास ही एक पायतान था, जो असल में क्रिस्टीना का था। वो स्टीव के हाथ से लिपट गया। डर के मारे स्टीव नीचे गिर जाता है और वो सांप को मार देता है। कार्ल और डेविड वहां पहुंचकर देखते हैं कि सांप मर चुका है। स्टीव शॉक में था। वो उन्हें ही बुरा भला कहकर वहां से निकल गया। अपने सांप की लाश देखकर क्रिस्टीना बहुत दुखी थी। अपनी बेटी को दुखी देखकर कार्ल बहुत गुस्सा था। वो बदला लेना चाहता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो स्टीव को उसकी किए की सजा जरूर देगा। वो अपने लैब से खतरनाक ब्लैक मांबा निकालता है। स्टीव घर पर अपनी गर्लफ्रेंड किटी के साथ था। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब स्टीव नहाने चला गया तो कार्ल चुपके से उसके घर में घुस आया। वो देखता है कि स्टीव बाथरूम में है, इसलिए वो सांप को बाथरूम में छोड़ देता है, जो स्टीव के पांव पर काट लेता है। इस वजह से उसकी मौत हो गई। उसे मारने के बाद कार्ल सांप को लेकर वहां से निकल जाता है। कार्ल जब घर पर नहीं था तो इस बीच क्रिस्टीना और डेविड एक दूसरे के करीब आ चुके थे। जब कार्ल वापस आया तो वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो क्रिस्टीना को डांटकर डेविड से दूर रहने के लिए कहता है। क्रिस्टीना हैरान थी कि कार्ल उसकी डेटिंग लाइफ को लेकर कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता। वो पूछती है कि डेविड के मामले में वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। कार्ल कहता है कि वो सब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन उससे दूर रहो, और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। अगले सुबह डेविड अपने हाथ पर और स्नेक स्केल्स देखता है। क्रिस्टीना उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल उसे रोक देता है। वो झूठ बोलता है कि डेविड वैक्सीन के आखिरी स्टेजेस में है, इसलिए कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना करे।
क्रिस्टीना को रास्ते से हटाने के लिए वो उसे दूसरे शहर सांप लेने के लिए भेज देता है। क्रिस्टीना को भी शक नहीं होता, इसलिए वो दूसरे शहर के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद कार्ल डेविड को कुछ पीने के लिए देता है और कहता है कि इससे उसे आराम मिलेगा। डेविड ने बिना कुछ पूछे इसे पी लिया, लेकिन इसके बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके ऑर्गन सुगड़ रहे हैं। डेविड कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कार्ल उसे समझाता है कि उसे बस एक और इंजेक्शन की जरूरत है। अब इस बीच कार्ल को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। दरअसल ये प्रोफेसर केन थे। ये कार्ल से मिलने आए थे। बातों बातों में वो डेविड के बारे में पूछता है। वो उसे मिलना चाहते थे। दरअसल केन को शक था कि स्टीव की मौत कार्ल के जहरीले सांप की वजह से हुई है, मगर वो कार्ल को साफ साफ ये बात नहीं कहता। कार्ल बहाने बनाता है कि डेविड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो फिलहाल तुमसे नहीं मिल सकता। केन दोबारा आने का कहकर वहां से जाने लगा, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुप कर लैब के अंदर चला गया और वहां का नजारा देखकर तो उसके होश उड़ गए। वो देखता है कि डेविड पूरी तरह से बदल चुका है। केन को देखकर डेविड उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब ठीक से बोल नहीं पाता था एवोल्यूशन की वजह से। तभी डॉक्टर कार्ल पीछे आकर केन के सर पर मारते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो गए। डेविड भी ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। कार्ल केन को बेसमेंट में लॉक करके चेन से बांध देता है। केन उसे धमकी देता है कि वो सबको इस प्रयोग के बारे में बता देगा, लेकिन कार्ल जानता था कि उसका क्या करना है। वो बेसमेंट में पायदान छोड़ देता है, जो यकीनन केन को मार डालता है। इस बीच क्रिस्टीना जब सांपों को लेने पहुंची तो उसे पता चला कि वहां उनके नाम पर कोई सांप डिलीवर नहीं हुए हैं। क्रिस्टीना कार्ल को फोन करके पूछती है तो कार्ल बहाना बनाता है कि शायद शिपिंग में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वो इंतजार करे। उसे वहां बोर होता देखकर एक आदमी मशवरा देता है कि वो पास के एक सर्कस में चली जाए, वहां सांपों का शो चल रहा है। क्रिस्टीना फैसला करती है कि वो देखने जाएगी। लेट पहुंचने की वजह से शो खत्म हो चुका था, लेकिन क्रिस्टीना देखना चाहती थी कि वो व्यक्ति कौन है जो आधा इंसान और आधा सांप है। इसलिए वो चुपकर सर्कस के अंदर चली गई और वहां वो देखकर हैरान रह जाती है। वो आधा इंसान और आधा सांप और कोई नहीं बल्कि टिम ही था। वो समझ गई कि ये सब उसके पिता का किया धरा है और डेविड के साथ भी जो हो रहा है उसके पीछे भी उसके पिता है। ये जानने के बाद वो जल्दी से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। उधर स्टीव की गर्लफ्रेंड किटी को शक था कि स्टीव हादसे में नहीं बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया है। स्टीव ने कार्ल के सांप को मारा था और उसे शक था कि वो अपने लैब में कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास जाती है। उधर केन के परिवार से भी उन्हें खबर मिली कि वो कार्ल के घर से वापस नहीं आया। सारे सबूत कार्ल की तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए पुलिस उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गई। उस समय कार्ल अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी था। वो डेविड को लैब की टेबल पर लिटाकर उसके शरीर में एक खास दवा इंजेक्ट करता है। वो उसे इवोल्यूशन और सर्वाइवल के बारे में बता रहा था। डेविड अब बोल नहीं सकता था, इसलिए वो लाचार उसे सुन रहा था। कार्ल कहता है कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट इतिहास बनाएगा और लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। डेविड का आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सबसे पहले तो उसका असर सांप के सर में बदल गया और उसकी टांगे एक दुम में। फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से कोबरा सांप बन गया। 70s के स्पेशल इफेक्ट से तो ज्यादा ध्यान ना दे। वैसे तो कार्ल सांप और इंसानों के मिलाप से एक नया क्रिएचर बनाना चाहता था, लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट भी सफल ना हो सका क्योंकि डेविड पूरी तरह से कोबरा सांप बन गया था। अब टेस्ट करने के लिए कार्ल एक दूसरा कोबरा लाता है। डेविड और उस कोबरा के बीच फाइट होती है, लेकिन दूसरा कोबरा गलती से कार्ल को काट लेता है। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल गया और बिना एंटीवेनम के कार्ल मर गया। इस बीच लैब में एक नियोला आजाद हो गया था जो डेविड पर हमला करता है। घर आते ही क्रिस्टीना देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं। कोबरा उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस आकर उसे बचा लेती है। अंदर नियोले ने डेविड को भी मार दिया था और ये देखकर क्रिस्टीना चिल्लाने लगती है। बदकिस्मत डेविड सांप बनकर भी चैन से न जी सका। और यहीं पर दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है।